वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हॉरिफाई इंडिया, जहाँ पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा, जब भी किसी की डेथ होती है, अकाल मृत्यु होती है, तो ना ही वो स्वर्ग जाता, ना ही वो नरक जाता, ना ही उसे मोक्ष मिलता, ना ही वो अपनी आत्मा को किसी बॉडी में ट्रांसफर कर सकता। यहाँ तक जब तक कि उसका जो भगवान ने टाइम दिया है वो इस दुनिया में पूरा नहीं हो जाता, जब तक ना ही वो स्वर्ग जाता ना ही नरक जाता। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये बात आपको उस एग्जांपल से और क्लियर होगी। सपोज करो किसी एक इंसान है, उसकी उम्र भगवान ने 70 साल लिख के दी है, पर उसकी एक्सीडेंट हो जाता है 30 साल की उम्र में, तो जो उसके पास 40 साल है ना, वो उसको इसी दुनिया में भूत प्रेत बन के बितानी होगी। उसकी कोई ऐसी इच्छा थी जो कि उसने मरने से पहले पूरी नहीं कर पाई, तो वो एक प्रेत बन जाएगा और उसी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। वहीं कोई ऐसा इंसान है, उसकी कोई इतनी बड़ी कोई इच्छा नहीं थी, तो वो एक नॉर्मल भूत बन जाएगा और वो इर्द गिर्द घूमता रहेगा। और वो जब तक घूमेगा जब तक कि उसका टाइम नहीं हो जाता। टाइम होने के बाद उसे या किसी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे, या तो उसे स्वर्ग या नरक में भेजेंगे उसके कर्मों के आधार पे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको आज ये ऐसी बातें कैसे बताने लगा। हमारी आज की स्टोरी इसी थीम पे रिलेटेड है, इसी बात पे पूरी घूमती है। एक दिशा नाम की लड़की थी, काफी समझदार थी, तो यूपी के एक छोटे से गांव में रहती थी। उस लड़की के साथ एक ऐसी विचित्र एक डरावनी घटना हुई कि वो आप भी सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। दिशा नाम की लड़की थी जो कि यूपी के एक छोटे गांव में रहती थी। कुछ दिनों पहले उनके मम्मी पापा को और दिशा को पता चला कि उसके जो चाचा जी हैं, उनका मृत शरीर रेलवे ट्रैक पे उसके टुकड़े टुकड़े हुए वहां पे गिरा हुआ है। जब वो उसकी मम्मी पापा और दिशा उनके चाचा जी के मृत शरीर को लेने के लिए गए, जब उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला उनके चाचा जी उस रेलवे की जो पटरी थी उसे क्रॉस कर रहे थे। जब वो ट्रेन आ गई और उनका ध्यान कहीं और था, और उस ट्रेन में उनको हिट कर गया और वहाँ पे ये सब हादसा हो गया, जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत थी, जिसकी वजह से वो मर गए थे। तो वहीं उनकी चाचा जी की वाइफ और दिशा और उसके मम्मी पापा ये सोच रहे थे क्या पता ये कहीं बाहर गए हो काम के सिलसिले में, क्योंकि वो अक्सर जाते रहते थे और वो किसी को इतना बताते भी नहीं थे। तो ऐसे ही हुआ, जब वो उनके मृत शरीर को लेके आए, उन्होंने सारे जो भी रिचुअल होते वो सब करा। सब लोग आए, उनकी आत्मा को शांति के लिए कुछ देर वहां पे बैठे थे। पर ये घटना इतनी बड़ी थी, इतनी डरावनी थी, जिसकी वजह से इतनी जल्दी इतने छोटे से रिचुअल करने से किसी की आत्मा को इजीली शांति नहीं मिल सकती थी। कुछ दिनों बाद जो चाची जी थी ना, वो घर पे अकेली सो रही थी, तो वो रात को जगती है। उनको क्या दिखाई देता है कि उनके जो बेट है उसको कोई खटखटा रहा है। जब वो बाहर जाती हैं तो वो देखती है कि कोई नहीं है, पर उनके जो महक थी ना, उनको अपने जो पति थे, उनका नाम हम स्टोरी में अंकित सपोज कर लेते हैं, उनका नाम अंकित था। तो वो उनके जो बॉडी की जो स्मेल आ रही थी एकदम अंकित से जैसी आती थी ना, सेम वैसी आ रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्मेल कैसे। आपने कभी सपोज करा जो आर्मी का जो भी कोई डॉग होता है वो इजीली टेररिस्ट को या किसी को कैसे पकड़ लेता है, क्योंकि हर एक इंसान की एक यूनिक स्मेल होती है, तो उसी के जरिए उसका पता लगाते हैं। सेम वैसे ही ये कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही हो गया। ये कुछ इतनी मतलब ये घटना घटती गई कि जब भी उनके कोई आता उनके घर पे, तो जो चाची जी थी ना दिशा की, वो हर किसी से ऐसे कहने लगती कि मेरे जो पति हैं वो मेरे से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि जब भी रात को कोई गेट को नॉक करता है और मैं वो गेट खोलती हूँ तो मेरे को वही स्मेल आती है जो कि मेरे हस्बैंड से मेरे को आती थी, अंकित से मेरे को आती थी। ये कुछ ज्यादा ही होते जा रहा था, दिनों दिन ये उनकी हालत ही खराब होती जा रही थी। वो जो भी उनसे मिलने के लिए आते वो हर किसी को ऐसे ही बताती
ये बातें कोई सुनता है तो कोई कोई तो उनका मजाक बनाने लगता है, बोलने लगता है कि इसके अभी हस्बैंड की डेथ हुई है तो ये पागल हो गई है। कोई कोई डर जाता है कि क्या पता कोई इसका पति लौट आया हो इससे मिलने के लिए, तो अब इससे दूरी बना के रखो, या क्या पता हमने कुछ हमसे धोखे से बुरा हो गया तो वो हमको भी हार्म कर दे। ऐसे चल ही रहा होता है। तो जो दिशा की मम्मी होती है ना, वो बोलती है दिशा से, दिशा जैसे कि तुम्हें पता है अब तुम्हारे चाचा जी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं है, अब तुम्हारी चाची हैं उनकी देखभाल हमको ही करनी होगी। तो दिशा बोलती है हाँ मम्मी आप सही कह रही हो। तो कहती है तुम्हें जैसे कि पता ही है कुछ दिनों से ये पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करने लग गई है कि कहने लगी है कि मेरे पति मेरे से मिलने के लिए आते, कोई नॉक गेट करता है और एकदम मेरा हस्बैंड जैसी महक आती है। और मेरे को लग रहा है कि इसी बात से कहीं उनकी वो मेंटल ना हो जाए और उनकी हालत खराब ना हो जाए। वो कहती है हाँ, पर ये जो दिशा को ये ज्यादा इसलिए बता रही होती है कि वो सोच रही होती है कि दिशा को मैं अपनी दिशा को उसकी चाची के घर पे भेज दूंगी और वो कुछ दिन उनकी भी हेल्प हो जाएगी और उनको रिलैक्स भी मिल जाएगा, जो पता भी चल जाएगा ये रियल बात है या नहीं। जिसकी वजह से दिशा की मम्मी कहती है दिशा आप ऐसा करना, कुछ दिनों तक अपनी चाची के घर पे चली जाना, उनके साथ ही रहना। तो दिशा कहती है हाँ कोई दिक्कत नहीं मैं चली जाऊंगी। और दिशा सोचती है जब भी मम्मी इस बात को इतना बड़ा चढ़ा के बोल रही थी कहीं मैं ना डर जाऊं। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं मम्मी मैं सो जाऊंगी, वो भी तो मेरे ही घर है वहाँ पे मैं चली जाऊंगी। तो वो उनके घर पे सोने के लिए चली जाती है। जब वो रात को सो रही होती है एक दिन तो उसको मतलब रात को नींद ही नहीं आ रही होती। सुबह तक वो बड़ी मुश्किल से सुबह के टाइम 4-5 बजे के लगभग सो पाई थी। होता है ना कभी कभी हम किसी नई जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि मतलब हमको नींद नहीं आती, सेम उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। वो कहती होगा मैं पहली बार तो यहाँ पे आई हूँ तो सोने के लिए, तो ऐसा हो सकता है क्या पता। तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है। फिर जैसे ही वो अगले दिन सोने के लिए जाती है ना, तो अगले दिन जो रात के बाद संडे होता है तो वो उस दिन रात के लगभग 1-1:30 बजे तक वो मूवी देख रही होती है। वो मूवी देख ही रही होती है, वो टाइम देखते 1:30 बज गए, वो मोबाइल को रखने के लिए जा रही होती है। जैसे ही देखते इसमें तो बैटरी 7% रह गई है। वो उसे लगाने के लिए जा ही रही होती है जब तक उसे मतलब आवाज सुनाई देती है। जो उनकी चाची जी था ना उनका घर ना 3 वाला था। उसे ऐसी आप इस रूम की तरह उसे समझ सकते हो, ऐसी आवाज आ रही थी कि कोई इस कोने से चल के छड़ा है कोई और चल के इस कोने तक आया और उठ रहा है। और वो आवाज भी ऐसी थी कि किसी भारी इंसान की हो। ये कुछ ज्यादा इनको मतलब आवाज आने लगी तो सोच ली होगी मेरा भ्रम होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो अपना फोन लगाने के लिए वो जा रही थी, जो स्विच बोर्ड था ना, वो जो गेट था ना मेन उसके साइड में था, तो वो चार्जर ले गई वहाँ पे उसने लगा दिया था। वो जैसे वो वहाँ से आ रही होती है ना, उसे आवाज सुनाई देती है नॉक नॉक की इस तरीके से। तो उसे इस तरीके की आवाज आती है तो वो सोचती है ये मेरा भ्रम होगा। इतने दिनों से मम्मी और बाहर वालों ने इतना वो कहा है कि ये मेरे को चाचा जी की बाहर से कोई गेट आता है, गेट खटखटाता है और मेरे को चाचा जी की स्मेल आती है कि मैंने इतनी बार ये बात सुन ली है जिसकी वजह से मेरे को भी अब ऐसा भ्रम होने लगा है। तो वो इस बात को इग्नोर करती है और सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर बाद उसके फोन से एकदम आवाज सी आती है, वो उसे चेक करने के लिए जाती है। तो वो उसमें फिर देखते है कि उसका फोन अब चार्ज नहीं हो रहा, तो वो प्लग को चालू करते है, फिर देखते है कि लाइट चली गई है तो वो रहने देती है। और जैसे ही अपना फोन लाते है उसमें कुछ परसेंट चार्ज था, 10-15% चार्ज हो गया, तो वो उसे फोन को लाके फिर चलाने लगती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती। तो वो देखती है फिर उससे वैसी आवाज है कि उसे लगता है कि ऊपर से कोई इस कोने से चढ़ा है और चल चल के इस कोने पे आया और उसे इस तरीके से नॉक कर रहा है। और अब ये वो डर जाते हैं, उसे लगता है ये मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे को ऐसा लगा पर मैंने सोचा ये भ्रम हो सकता है, पर ये तो अब कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग आवाज आ रही है। तो वो अपनी जो चाची होती है उसे जगाने लगती है। पर पता नहीं चाची को भी उस दिन क्या हो गया था, वो भी मतलब जगते ही नहीं दे रही थी। वो भी कह रही
मेरे को नींद आ रही है, ये आवाज क्यों कर रही है, सो जाना, तेरे को क्या दिक्कत है। तो वो सोचती है अब मैं ऐसा करती हूँ अपनी मम्मी को कॉल कर लेती हूँ। तो वो अब जैसे अपनी मम्मी को कॉल करने के लिए जा ही रही होती है, उस फोन में बैटरी कम थी। जैसे उसने नंबर मिलाया वो फोन पूरा बंद हो गया। तो वो अब सोचती है कि मैं ऐसा करती हूँ, हनुमान चालीसा मन में गाती हूँ, क्या पता जिससे कि मेरा डर कम हो जाए। तो वो कुछ देर तक ऐसे ही करती है, फिर उसको याद आता है जो खिड़की है ना, उसके जो हमारा घर है जो खिड़की है वहां से मंदिर भी दिखाई देता है। तो वो ऐसे ही करती है, उस मंदिर को, उस खिड़की को खोल के और मंदिर को देखने लगती है और मन मन में हनुमान चालीसा भी गाने लगती है। तो वो दूर से देखती है कि उसे एक आदमी है जो कि उधर खड़ा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है कि कोई है वहां पे, पर अभी उस किसी की शक्ल नहीं दिखाई दे रही, इतना वहां पे अभी अंधेरा है। तो वो जैसे वो धीरे चल चल के वो आदमी आ रहा है, तो वो एकदम उसके चाचा जी जैसा दिखाई देता है। पर उसके जो आदमी होता है ना, उसकी दाढ़ी नहीं थी, मूछें नहीं थी और उसके सिर पे बाल नहीं थे, वो टकला था। पर उसके चाचा जी के सब, उसके चाचा जी के बाल भी थे, दाढ़ी मूछें सब कुछ था। और वो धीरे धीरे उसके जो खिड़की उधर की तरफ आए जा रहा है। वो उसे देख के इतना डर जाते कि वो तुरंत उस खिड़की को बंद कर लेती है। और वो आदमी भी जहाँ तक वहां पर आ ही गया होता है। तो वो उसके नॉक करने की आवाज आती है इस तरीके से। वो इतना डर जाती है, कभी वो जगती है तो इस कोने से आवाज आती है, कभी जो मेन गेट होता है वहां से आती है, कभी खिड़की से आती है। वो इतनी बुरी तरीके से डर जाती है कि वो सुबह होने का इंतजार करने लगती है। वो रात बड़ी मुश्किल से अपनी ये काटती है, सुबह वो जगती है। तो सुबह जगते ही लगभग 7:30 बजे उसे लगभग 5-6 बजे नींद आ जाती है। तो वो उसकी नींद आ तो जाती है, पर वो 1-1.5 घंटे में 6-7:30 बजे तक वो जग जाती है। तो जगते सीधे अपने घर पे भागती है और अपनी मम्मी को ये सारा इंसिडेंस बताती है कि मम्मी रात को ऐसा सब हुआ था, एक आदमी कोई दिखाई दिया था, उसके बाल नहीं थे और वो ऐसे ऊपर से टीन पे चल रहा था छत पे, और वो खिड़की को भी नॉक नॉक कर रहा था। ये सब देख के उसको अपनी जो बेटी होती है उस पर विश्वास हो जाता है और अपनी उसकी दिशा की चाची पे की कहने लगती है, हाँ जहाँ तक है सही कह रही है, ये इसके चाचा की दोबारा लौट आया पेट बन के। जब भी उसको ये उसकी माँ से आ रही थी उसकी चाची को, तो जब भी मैं इसकी चाची को मान सकती थी, इसकी हालत अभी खराब है, पर ये तो एकदम सही है, ये तो झूठ नहीं कह रही है। वो भगवान का शुक्र मनाती थी, थैंक गॉड भगवान मेरी बेटी को आपने बचा लिया। और वो कहती है कि अब तुम कुछ भी हो जाए, अब वहाँ पे सोने के लिए मत जाना, क्योंकि अब वो तुम्हारे चाचा जी नहीं है, वो अब एक प्रेत बन गए हैं। और प्रेत को के सामने कोई भी हो, उसका सगा संबंधी कोई भी हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो किसी को भी हार्म कर देता है। तो जब से वो दिशा अपनी चाची के घर पे सोने के लिए नहीं गई, जब से उसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। वो इसलिए ये सब बताना चाहती है कि जिससे कि आप जान सको कि जो भूत प्रेत, जो कोई भी भूत प्रेत है जो कि आपके भेष में, आपके सगी संबंधी के भेष में आया है, जिससे कि आप इतना प्यार करते हो कि उसके बिना जी नहीं सकते, उस पर इजीली विश्वास ना करे। और क्या पता वो आपसे बदला लेने के लिए आया हो, क्योंकि अब वो मरने के बाद किसी का कुछ पता नहीं होता। इसी एक नोट के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारी स्टोरी को लाइक कर सकते हैं, इस पर एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, और जितना हो सके आप इस स्टोरी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि वो भी इस स्टोरी का से कुछ सीख ले पाए और इस स्टोरी से अपना दिन बना पाए। चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी में। ओके बाय।